मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी। उस आयत के अंदर अल्लाह ने पड़ोसियों के हुकूक को बयान किया है और ये एक दो वाक़या अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जहां नमाज के सिलसिले में, रोजे के सिलसिले में, ज़कात के सिलसिले में, यानी हुकूकुल्लाह के सिलसिले में हद से ज्यादा कोताही चल रही है। हुकूकुल इबाद के मसले में उससे कहीं ज्यादा मसला चल रहा है। इसलिए आप हजरात गौर से सुने। अहमद इब्ने इसकाफ बहुत बड़े आदमी गुजरे हैं। उन्होंने एक मर्तबा किसी जरूरत की वजह से अपने छोटे से बच्चे को पड़ोस में भेज दिया और पड़ोस में भेजने के बाद वो बच्चा उनके घर चला गया और घर से वापस जब आ रहा है तो उसकी आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर उदासी है। अब्बा के पास आया और आने के बाद खामोशी के साथ खड़ा हो गया। अब अब्बा ने कहा, मियाँ खैरियत तो है, क्या हो गया? कहा, अब्बा हुजूर आपने मुझे फला जगह भेजा था, मैं वहां गया। जाने के बाद मैं देखता क्या हूं कि वो हजरात जो हैं बकरे का गोश्त खा रहे थे और ना उस आदमी ने, ना उसकी घरवाली ने, ना उसके बच्चे ने, ना खानदान और कबीले के किसी आदमी ने मुझे ये तक नहीं कहा कि तुम भी इस खाने में शरीक हो जाओ। बड़ी तकलीफ हुई। जाहिर है अब वो अल्लाह वाले आदमी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम मालूम कर लेते हैं वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे नाराज चल रहे हो। चुनाचे वो उनके घर गए, कुंडी बजाई और कुंडी बजाने के बाद में पूछा, मियाँ अभी कुछ देर पहले हमारा एक छोटा सा बच्चा आया था। का जी आया था। आप हजरात गोश्त खा रहे थे और हमारा वो बच्चा आपकी बराबर में खड़ा हुआ देखता रहा। आप में से किसी आदमी ने उसको खाने के लिए नहीं कहा। नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, वो आदमी खड़ा हो गया, आंखों में आंसू आ गए और रोने लगा। अर्ज किया, हजरत वाला मैं बहुत परेशान हूं। अगर आप हजरात के सामने उस मंजर और वाक़िए को बयान करूं कि आपके बच्चे को हमने खाने के लिए क्यों नहीं कहा तो मेरा राज फाश होता है, और अगर बयान ना करूं तो ऐसी शक्ल में आप बदजन होते हैं। लेकिन जब आप तशरीफ लाए हैं तो गौर से सुनिए। मेरे घर में तकरीबन 3 या 4 या 5 दिन से फाका चल रहा है। खाने के लिए रोटी नहीं, सालन नहीं। मेरे बच्चे फाके पर फाके, फाके पर फाके बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं परेशान हूं। जब मुझसे देखा ना गया, मैं जंगल में चला गया और जंगल में जाने के बाद मैंने एक बकरी का बच्चा मरा हुआ देखा। उस मरे हुए बच्चे से मैंने कुछ गोश्त निकाला और निकालने के बाद में अपने बच्चों को पका के दिया और वो उसको खा रहे थे। ईमानदारी से बताइए, आप तो जमीन वाले हैं, आप तो जायदाद वाले हैं, आपके यहाँ बागात हैं, आपके यहाँ रुपया है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। क्या आपके बच्चों के लिए, आपके लिए मुर्दार खाना हलाल है? यकीनन नहीं। हजरत जी, मैंने तो इस वजह से आपके बच्चे को अपने खाने में शरीक नहीं किया कि मेरे बच्चे भी मुर्दार खा रहे थे। इस लॉकडाउन के जमाने में मेरी निगाहों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, जब हम अपने गांव में पहुंचे लोगों के पास, खुदा की कसम आंखों से आंसू बह गए।
बहुत से लोगों ने इस बात का इजहार किया कि हजरत बता नहीं सकते हैं, घरों में फाके चल रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मौलाना फरमाया, ये अहमद इसकाफ कहते हैं कि मैं फौरन वहां से निकला और निकलने के बाद सीधा अपने घर में आया और अपने वो तमाम माल और अपनी दौलत जो मैंने हज में जाने के लिए इकट्ठा कर रखी थी ला के उनके कदमों में डाल दिया। हज में जाने का इरादा था, रुपये और पैसे इकट्ठे कर रखे थे, ला के डाल दिए। उन लोगों ने कहा कि मियां हमें रुपये और पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैंने दे दिया। हज का जमाना था, लोग हज के लिए चले गए। वहां जाने के बाद जब हाजी लोग मैदान अरफात में पहुंचे तो एक खैब से ज़िन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज सुनी कि इंसान अहमद इब्ने इसकाफ ने हज में आने का इरादा किया था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो हज में नहीं आ सके। हमने उनके हज को भी कबूल फरमा लिया और उनके हज की वजह से हमने इन सब लोगों के हज को भी कबूल फरमा लिया। अब ज़िन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह हज से फारिग होने के बाद सीधे दमिश्क पहुंचे और आने के बाद अहमद से मालूम किया कि मियां मंजर क्या है, वाक़िया क्या है। वो कहने लगे कि असल में मसला ये था, मेरा हज में जाने का इरादा था, मैंने माल और दौलत इकट्ठा किया, रुपया और पैसा इकट्ठा किया, लेकिन फिर मैंने एक मर्तबा अपने घर से अपने बच्चे को पड़ोस में भेजा तो वो बेचारे फाके में थे, वो सारी दौलत वहां मैंने लुटा। फरमाया कि फिर यही वजह है, अल्लाह ने आपकी बरकत से दूसरे लोगों के हज को भी कबूल फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कसम खाई, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, खुदा की कसम वो मोमिन हो ही नहीं सकता। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी कौन? फरमाया कि जिसकी शरारत से उसके पड़ोसी महफूज न रहे, जिसकी शरारत से उसके पड़ोसी महफूज ना रहे। आज हमारा पड़ोसी, खेत का पड़ोसी, रोजाना हम उसकी डोल काट रहे हैं, उसके खेत के बराबर में हमने बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, कुछ भी नहीं हो रहा, परेशान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो मोमिन हो ही नहीं सकता है कि जिसकी शरारत से उसके पड़ोसी महफूज ना। एक सहाबी आए और आने के बाद अर्ज किया, अल्लाह के नबी मुझे कैसे पता चले कि मैंने कोई काम अच्छा किया या बुरा किया? फरमाया एक काम करो, काम करने के बाद अपने पड़ोस वालों से उसका हाल पूछो। अगर पड़ोसी यूं कहे कि तुमने अच्छा किया तो समझ लो कि अच्छा किया, और अगर पड़ोसी कहे कि खराब किया तो समझ लो कि खराब किया। आज हमारे घरों के पास, हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग परेशान रहते हैं, उलझनों में उलझे रहते हैं, और हम ऐश के साथ, आराम के साथ में जिंदगी गुजारते रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सोचने की, समझने की, और ये जलसे जो होते हैं ना, मैं आप हजरात को बस ये बात बता के अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, इनके कई मकसद होते हैं। ये जो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां बैठी हैं, इनका मकसद तो सिर्फ ये होता है कि हमारे प्रोग्राम जलसे के अंदर पेश हो जाए, और उसी के साथ साथ जो अवाम आते हैं उनका मकसद होता है कि हमारे दिलों के अंदर जो खराबियां हैं, बुराइयां हैं, उलमाए इज़ाम कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें बताएंगे, उनके ज़रिए से हम जो हैं उन बुराइयों को ख़त्म कर लें। और मदरसे वालों का इसके साथ साथ ये भी होता है कि 2-4 रुपये मदरसे के लिए इकट्ठा हो जाए। बस मैं आप हजरात से यही गुजारिश करके कि आप हजरात जो हैं अपने इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, अपने इस जलसे को और अपने इस मदरसे को बहुत दूर तक इसके फैज़ को पहुंचाने के लिए अपने इस प्रोग्राम में शरीक हों। जहां कहीं भी हैं, जिस हाल में भी हैं, ये जो दावतों का सिलसिला है, इसमें भी मदरसे वालों को बड़ा भारी नुकसान। अब तकरीबन जोहर के बाद ही सभी हजरात आएंगे, उससे पहले आने की जहमत गवारा करते ही नहीं है।
अब जोहर के बाद फिर ये असर तक सिलसिला चलता रहता है।